बिहार की सियासत में आए तूफान की महुआ की एक सभा ने पूरे देश को हिलाकर रखा हुआ है। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के मंच पर कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे और अब इस मुद्दे में तेज प्रताप यादव की एंट्री ने अलग ही संग्राम छेड़ दिया है। जी हां, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे जो पहले ही परिवार और आरजेडी से अलग हो चुके हैं, उन्होंने अब अपने ही भाई के करीबी विधायक के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। क्या है ये सियासी ड्रामा? क्या तेज प्रताप की बगावत परिवार को तोड़ देगी? समझते हैं इस रिपोर्ट से। इस कहानी की शुरुआत हुई महुआ से, जहां तेजस्वी यादव अपनी बिहार अधिकार यात्रा के तहत एक सभा को संबोधित कर रहे थे। मंच पर उनके साथ थे महुआ के आरजेडी विधायक मुकेश रोशन। लेकिन भीड़ में कुछ लोग जिनके हाथों में आरजेडी के झंडे थे, उन्होंने पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपमानजनक नारे लगाए। ये नारे इतने भद्दे थे कि सुनकर हर कोई सन्न रह गया। वीडियो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और बीजेपी ने इस पर पलटवार करना शुरू किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, तेजस्वी ने बिहार की संस्कृति को शर्मसार किया है, मां का अपमान बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तो तेजस्वी को कंस की संज्ञा दे डाली। बीजेपी ने इसे गाली पॉलिटिक्स का नाम दिया और पूरे बिहार में हंगामा मच गया। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब तेज प्रताप यादव, जो अब अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल चला रहे हैं, इस जंग में कूद पड़े। तेज प्रताप ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ऐसा बम फोड़ा कि सबके होश उड़ गए। उन्होंने न सिर्फ अपशब्द कहने वालों को जेल भेजने की मांग की, बल्कि सीधे सीधे मुकेश रोशन पर निशाना भी साधा। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुनते हैं। जो भी हमारी बहन को या माँ को, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की माँ को, हमारी बहन को जो इस तरीके का शब्द का चयन कर रहे हैं, वो पागल हो चुका है। वो उसका बुद्धि फेल हो चुका है। वो पगला की तरह झोला छाप लेकर के घूमता रहा है इधर से उधर। आरजेडी के रैली में इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, महुआ में जिस तरीके से महुआ जो विधायक है, वो बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है उसका, वो पागल हो चुका है। इस पगले को ये एहसास नहीं है कि जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, तो किसी भी माँ के ऊपर, किसी भी बहन के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी से और केंद्र की सरकार से और बिहार सरकार से ये हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और नहीं भेजा जाएगा तो जनशक्ति जनता दल जो हमारी पार्टी है, अब बिहार गठबंधन जो है, बिहार में आंदोलन करने का काम करेगा। अब महुआ में भी बैठ करके हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे जब तक जेल नहीं जाएगा। अब ये बात गौर करने वाली है कि तेज प्रताप ने अपने ही भाई तेजस्वी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके करीबी विधायक को निशाने पर लेना कोई छोटी बात नहीं है। याद रहे, तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच पहले भी तनातनी की खबरें आ चुकी हैं। तेज प्रताप को आरजेडी से अलग हुए 2 साल हो चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और कई बार मुकेश रोशन पर तंज भी कस चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये महुआ सीट पर दावेदारी की जंग है, क्योंकि तेज प्रताप इस सीट को अपना कहते हैं। वायरल वीडियो में भीड़ ने नारे और तेजस्वी की चुप्पी ने इस आग को और भड़काया। वहीं विपक्ष ने भी पलटवार किया। मुकेश रोशन ने वीडियो को फर्जी बताया और कहा ये बीजेपी की साजिश है। तेजस्वी ने पुराने बयानों का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम खुद दूसरों के लिए आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, फिर अपमान का रोना क्यों रोते हैं। लेकिन तेज प्रताप की बगावत ने सारी गणित बिगाड़ दी। क्या वो वाकई अपने भाई के खिलाफ जा रहे हैं या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है? क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब दरभंगा में राहुल गांधी की सभा में पीएम की मां को गाली दी गई थी। तब बिहार पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की थी। इस बार बीजेपी का दबाव है कि मुकेश रोशन पर एफआईआर दर्ज हो, लेकिन आरजेडी के अंदर सन्नाटा है। क्या लालू परिवार में फिर से दरार पड़ने वाली है या तेज प्रताप की ये धमकी सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश है? बिहार की सियासत में ये नया ड्रामा क्या रंग लाएगा? मां के सम्मान का सवाल हर दिल को छूता है, लेकिन क्या तेज प्रताप की बगावत उनके परिवार को तोड़ देगी? क्या मुकेश रोशन पर कार्रवाई होगी या महुआ की सड़कों पर आंदोलन का नया दौर शुरू होगा? बिहार की जनता की नजर इस सियासी रण पर टिकी हुई है और हमारी भी, लेकिन इस
खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।